नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलीप। मनोविज्ञान की ये वीडियो में आज हम अधिगम के बारे में जानेंगे और अधिगम की विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं और उनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मनोवैज्ञानिक भाषा में सीखने को ही अधिगम कहते हैं। मतलब अधिगम क्या है? अधिगम लर्निंग को कहते हैं और लर्निंग ही क्या है? सीखना। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में अधिगम को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अभ्यास या अनुभवों के द्वारा वातावरण में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मतलब अभ्यास और अनुभवों के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, वो एक एक करके हम देखेंगे। वुडवर्थ के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है? वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। मतलब नवीन जो नया ज्ञान है, नई प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं उसी को हम अधिगम कहते हैं। ऐसा वुडवर्थ ने इसकी परिभाषा दी है। स्किनर के अनुसार क्या है? प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। प्रगतिशील व्यवहार मतलब ऐसा व्यवहार जिसमें कुछ ना कुछ वो क्या करे? सीखता रहे। ऐसे व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं या अधिगम कहते हैं। अब गेट्स के अनुसार गेट्स क्या कहते हैं? अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। मतलब जो हम रोज़मर्रा की जो चीज़ें काम करते हैं, जो हमें टास्क मिलता है, उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होता है और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, जो हमारे व्यवहार जो हम अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से हमें एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन आता है, उसी को हम अधिगम कहते हैं। अगले हमारे हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। मतलब जो हम व्यवहार करते हैं उसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को हम अधिगम कहते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। मतलब जो हम नई आदतें अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, अभिवृत्तियों का अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। ये कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं अधिगम या सीखने की विशेषताएं क्या क्या हैं। अधिगम और सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार हैं। पॉइंट नंबर 1, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है जो मस्तिष्क के द्वारा इस प्रक्रिया को किया जाता है। अधिगम खोज करना है। अधिगम क्या है? खोज करती है। जब हम कोई नई चीज़ सीखेंगे तभी तो खोज करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अधिगम के माध्यम से जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे इकोनॉमिकल विकास हो, तो वो हम सब अधिगम के माध्यम से ही उसका विकास होता है। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम समायोजन में सहायक होता है। अधिगम जब हम सीखेंगे तो किसी चीज़ में हम समायोजित हो जाने मतलब एडप्शन हो जाएंगे, एडप्ट कर लेंगे उस चीज़ों को। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये भाषा ही पूरी इस पर डिपेंड है कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम कहते हैं। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक सतत प्रक्रिया। अधिगम जो है जीवन पर्यंत मतलब व्यक्ति जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को हम अधिगम कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है एक ऐसी प्रक्रिया सार्वभौमिक हर जगह पाई जाती है, चाहे हमारा चाइना का व्यक्ति हो चाहे भारत का हो,
चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे बिहार का हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सीखता है। तो ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर जगह पाई जाती है। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य निर्देशित होता है। अधिगम जो है, अधिगम से कोई उद्देश्य की प्राप्ति होती है या जो हमारा लक्ष्य हो उसको प्राप्ति के लिए सहायक है। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। अधिगम जो है वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। हमारा अगला पॉइंट है, अधिगम द्वारा व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अधिगम के द्वारा जो अपेक्षित परिवर्तन हैं वो लाए जा सकते हैं। अधिगम बुद्धि में विकास करना है। अधिगम के द्वारा हमारी बुद्धि में क्या होता है, विकास होता है। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारी बुद्धि क्या होती है, विकसित होती है।